आप अकेले खेल को लेकर के अगर बात कर ली तो आप अकेले ही अभी अपनी परिश्रम की जो जर्नी है वो आप अभी तय कर रहे हैं। सूरज जैसे जलना है तो सूरज जैसे चमकना होगा। मेरे पास उतना है नहीं रुपया तो मैं बड़े स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करूँ और बिहार के लिए और देश के लिए मेडल लाता हूँ। मैं 100 के स्पीड दौड़ता हूँ, 100 किलोमीटर दौड़ता हूँ 40 के स्पीड में, किसी का हिम्मत नहीं है। अमरजीत भी अलग कास्ट के रहता तो आज ये ऊंचे लेवल पे रहता। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यदि आपके साथ। देखिए, बिहार में स्पोर्ट्स को कितना तवज्जो दिया जा रहा है ये तो आए दिन सरकार बताती ही रहती है। सरकार बड़े बड़े वादे करते रहती है। सरकार कहती है कि युवाओं के लिए और खेल के लिए बिहार सरकार तत्पर होकर काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार विफल है। ऐसा क्यों है, आप इस खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप समझ जाइएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर के और खेल को लेकर के, बिहार में जिस तरीके से खेल की बात होती है, तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, कई ऐसी जो कार्यक्रम है उसको ऑर्गेनाइज करवाती है बिहार सरकार, लेकिन कई लोग हैं जो इससे वंचित रह जाते हैं। अपने अंदर का जो टैलेंट है वो बता नहीं पाते। इसके पीछे या तो राजनीति है या फिर जानबूझकर ऐसे लोगों को सरकार छोड़ देती है, और या तो ये भी वजह हो सकती है कि कई लोग वहां तक पहुंच तो जाते हैं लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में एक ऐसे युवा की जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका नाम अमरजीत है और लगातार अगर बात करें तो ये खेल को लेके और बिहार को लेके इनके अंदर क्या लालसा है ये आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए, अमरजीत की अगर बात कर ले तो ये बिहार को लेकर और बिहार में खेल को लेकर और बिहार का नाम रोशन करने को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट किस तरह से नहीं है, इनको आगे ना बढ़ने देने के पीछे भी राजनीति है। इनके कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनको जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाती, जिस वजह से आगे नहीं पहुंचते। आखिर कहाँ कमी रह रही है और इसके पीछे जो राजनीति शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, किस तरह से राजनीति होती है, इस पर ही हम आज बातचीत करेंगे। पहले तो अमरजीत, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दीदी जी। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय जो है वो स्वयं पहले हमारे दर्शकों को एक बार दे दे, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ, मेरा घर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक छोटी सी गांव है चैता गांव, वहाँ के निवासी हूँ जी। अमरजीत जी, आज खेल को लेकर के हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। आपने बिहार को लेकर के बहुत कुछ किया है। आप अकेले खेल को लेकर के अगर बात कर ली तो आप अकेले ही अभी अपनी परिश्रम की जो जर्नी है वो आप अभी तय कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आपको अगर सपोर्ट मिलता तो आप बिहार के लिए बहुत कुछ करते? सपोर्ट मिलता तो जरूर करेंगे और मेरा वादा है कि मैं बिहार के लिए और देश के लिए मेडल लाऊं। लेकिन देखिए, चमकना है तो सूरज जैसा, जैसे सूरज जैसे चमकना है तो मतलब सूरज जैसे जलना है तो सूरज जैसे चमकना होगा। तो मेरा यही लक्ष्य है कि मतलब हम सूरज जैसे बनना है, हमको जलना होगा जी। आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं अमरजीत जी, तो आप, जैसा मैंने आपसे बातचीत की, ऑफ कैमरा भी मैंने आपसे बातचीत की, तो आप अपने स्ट्रगल के बारे में बता रहे थे। आप कह रहे थे कि जिस तरीके से आप परिश्रम कर रहे हैं उसका फल आप नहीं दे पा रहे हैं बिहार को, ऐसा क्यों? क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलने के कारण। आज हमें सपोर्ट मिलता तो मैं देश के लिए क्या, मैं देश के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने जिला के लिए, अपने गांव के लिए मेडल लाके जरूर दूंगा, ये मेरा वादा जी। क्योंकि मुझ पे आप विश्वास करिए, मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको मेडल मैं बिहार में जरूर आन के दूंगा। कमी कहाँ रह रही है अमरजीत जी, कहाँ चूक रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि आप चूक रहे हैं, आपको पहुंचने नहीं दिया जा रहा? देखिए, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पास उतना रुपया नहीं है कि बड़े स्टेडियम में जाकर मैं प्रैक्टिस करूं। एक मैं दलित समाज से आता हूँ, एक छोटी सी मेरी परिवार है, छोटी सी गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं। और रही बात, इस स्पोर्ट में बहुत सारा रुपया खर्च होता है। इसमें प्रत्येक महीना 20 से 30 हजार की मेरा शरीर का मेंटेन हो जाता है। फिर ये कोच चार्ज, स्टेडियम चार्ज लगता है। तो मेरे पास उतना है नहीं रुपया तो मैं बड़े स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करूँ और बिहार के लिए और देश के लिए मेडल ला पाऊँ। बिहार में तो इतने सारे स्पोर्ट्स को लेकर के खेलो इंडिया लगाया गया है, इसके बाद युवाओं के हित में बहुत सारी बातें होती हैं और स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपके लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा है? आप कहाँ चूक रहे हैं? आपको नहीं लगता कि मतलब कमी कहीं ना कहीं तो रह रही है, या तो सरकार समझ नहीं पा रही है इस चीज को? देखिए, सबको समझना होगा। ये सरकार की रही बात, और हमको भी, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं तो सरकार मेहनत, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत के लिए निखारे, यही कहेंगे जी। मतलब सरकार से आपको कहीं ना कहीं आपके मन में टीस है कि आप अगर सोच रहे हैं बिहार के लिए तो आपके बारे में भी सोचे। देखिए, आपकी तरह एक और युवा है जिनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता है, कहीं ना कहीं आप भी जानते होंगे उनको,
ठीक है, आप नाम तो समझिए क्योंकि मैं किन की बात कर रही हूँ, उनको समर्थन है, देखिए काफी चमक रहे हैं वो, लेकिन वो चमकने का कारण है उनका ये जाति जनगणना के अनुसार 14% है और 5% भी उनको सपोर्ट करते हैं तो वो स्टार रातों रात बन जाते हैं। तो उनको बड़े बड़े नेता है उनके समाज में, अखिलेश यादव हो गए, रामदेव बाबा बुलाए, क्यों नहीं अदर कास्ट को बुलाए? आज तक तो हम नहीं देखे हैं कि रामदेव बाबा अदर कास्ट को बुला रहे हैं, वो राजा यादव को बुला रहे हैं, उनसे बेसी टैलेंट है। ये अमरजीत का टैलेंट नहीं है, अमरजीत जैसा पूरे बिहार में अभी है, बहुत टैलेंट है। ये नहीं कहते कि अमरजीत हम ही है एक टैलेंट पूरे बिहार में, अमरजीत जैसा 1000 पूरे बिहार में घूम रहा है। तो रही बात, हमको भी बुलाए, मैं भी वहां प्रदर्शन, उनसे अच्छा नहीं करूंगा तब ना, उनसे अच्छा करके दिखाऊंगा। जी, मतलब आपने नाम तो अब ले ही लिया, तो ऑन कैमरा आपने बता दिया उनका नाम। हालांकि अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उनकी काफी ज्यादा वीडियोस भी आती हैं, फोटोज भी आते हैं, तो सोशल मीडिया पर वो वायरल लगातार हो रहे हैं। देखिए, वायरल होने से मतलब नहीं है, वायरल हो गए तो क्या मेहनती हो गए? उनका आप रियल जाके देखे हैं, उनका रील चलाया जा रहा है, नेशनल मीडिया पे भी रील चलाया गया, फिर उनको रियल जाके वहां देखिए, रियल रनिंग करवाइए तब ना देखेंगे कहाँ कितना स्पीड दौड़ते हैं। मतलब फेंकने का रहेगा तो मैं भी बोलूंगा कि ट्रेन को मैं हरा रहा हूँ, क्या कोई धावक ट्रेन को हरा पाएगा? या कोई मतलब मोटर गाड़ी को हरा पाएगा, बाइक को हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा। और जो व्यक्ति बोलते हैं मैं 100 के स्पीड दौड़ता हूँ, 100 किलोमीटर दौड़ता हूँ 40 के स्पीड में, किसी का हिम्मत नहीं है जो 40 के स्पीड में 100 किलोमीटर दौड़ जाए, जो वो बोलते हैं। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आमने सामने को कंपटीशन अगर होगा तो आप उनसे ज्यादा प्रदर्शन अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि उनको समर्थन है, इस वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। और आपने कास्ट की बात की है, देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, आप भी जानते हैं, बहुत कम समय रह गया है। इसमें आप जिस वर्ग से आते हैं उनको लेकर के काफी ज्यादा शिकायतें भी हैं, उनके मन में लोगों का है, आरक्षण की अगर बात करें या फिर अन्य मुद्दों की बात करें। देखिए, कहीं ना कहीं मेरे पास टैलेंट है, और टैलेंट यही अदर कास्ट के हम रहते, या यादव या कोई भी, मतलब ये मेरे जो जाति है सतमा ताती, ये छोड़ के अदर कास्ट में मैं भी रहता था, आज ऊंचे लेवल पे जरूर मैं रहता। रही बात, वो मुझे तो आरक्षण से भी छीन दिया गया है। जी, मैं इस पर बिल्कुल आना चाहूंगी। आपके लिए आवाज अभी बने हैं आईपी गुप्ता जी, उन्होंने अपने पार्टी का गठन किया है, ताती तत्वा को लेकर के हमेशा ही सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं। वो सर तो निखार रहे हैं हमको, जी, वो निखारने का काम कर रहे हैं, मतलब वो जिस पद पर, देखिए वो राजनीतिक मेरे पीछे भी नहीं किए, वो अपने एक शो में भी बोले थे, जो हुआ था रैली, उसमें बोले थे अमरजीत भी अलग कास्ट के रहता तो आज ये ऊंचे लेवल पे रहता। सर अपने मुंह से बोले। जी, मतलब कि कास्ट को लेकर के कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ करके आपको आगे नहीं बढ़ने देती, और ऐसे कई लोग हैं जो जानबूझ करके आपका पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप ताती तत्व समाज। ये उनका सोच है जी, उनका सोच। आपने जिनका नाम लिया, राजा यादव का आप नाम ले रहे हैं, वो लगातार कई लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता है कि आपको भी समर्थन मिलना चाहिए था, जिस तरीके से आपके अंदर जुनून है, जज्बा है? देखिए, रही बात समर्थन की, मेरा बात तो यहाँ तक नहीं बोलना चाहूंगा, विपक्षी को भी मतलब पहुंच गया, ये तेजस्वी यादव जी के पास भी गया था, क्यों नहीं हमको बुलाया? मुकेश सहनी जी के पास गया था, और ये सब जाति देख, मतलब जाति देख रहे हैं तब हमको नहीं प्रमोटेड किए। प्रमोट करना चाहिए, खिलाड़ी हैं, मैं बिहार के बच्चा हूँ, भारत के बच्चा हूँ, अपने समाज के बच्चा हूँ, सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको लगता है कि हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, देश की तो बात चलिए अलग ही रखते हैं, आज हम बिहार की बात कर रहे हैं तो राज्य की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं कास्ट को लेकर के बिहार में पहचान जो है वो टैलेंट को नहीं दिया जा रहा है। जी जी, ये तो है। आज देखिए, मेरे ही कास्ट से आते हैं झलकारी बाई, नाम आप भी सुने होंगे, वो कोली समाज से आते हैं, वो भी आज झांसी के रानी में वो सिपाही थे, क्या वो बहुत अपने अच्छे काम किए, लेकिन उनका इतिहास दबाया गया। वैसे ही अपर का मतलब नीचे कास्ट को इतिहास दबाया जाता है। जी, आपसे एक और सवाल हम जरूर करना चाहेंगे। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सरकार तैयारियां नहीं करती है, सरकार कहीं ना कहीं आपके पीछे हाथ नहीं रख रही है ताकि आप आगे बढ़ पाए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्कीम जरूर लानी चाहिए थी सरकार को? आप जैसे हजारों आप कह रहे हैं अमरजीत है, तो उनके लिए कोई एक स्कीम जरूर लानी चाहिए थी ताकि वो बिहार का नाम रोशन करे। देखिए, स्कीम है, स्कीम के अंदर लाए तो स्कीम है बहुत बिहार में सारा है खेल विभाग से, लेकिन अंदर तो लाए, निखारने का काम करे तो जी। मैं मतलब सरकार से विश्वास दिलाता, वो सपोर्ट करते तो मैं भी उनके विश्वास पे खड़ा उतरूंगा। आपके पास तो इतने सारे मेडल हैं, आपने चर्चा की हमसे, आपने बातचीत भी की हमसे, आपके पास इतने सारे ये हैं, और जिनका नाम आपने लिया उनके पास शायद ना हो, लेकिन फिर भी वो भी चर्चा का केंद्र है। एक कारण है जाति।
क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति में बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, उनको प्रमोटेड करने के काम करते हैं। मेरे समाज में कोई नहीं है वैसा बड़ा नेता है जो अमरजीत को बुलाए, प्रमोटेड करे। और मैं भी कहता हूँ अमरजीत कोई कास्ट नहीं है, अमरजीत एक खिलाड़ी है, वो बिहार का बच्चा है, अपने समाज का बच्चा है। आप मतलब साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कास्ट को लेकर के कहीं ना कहीं आपको पिछड़ा हुआ महसूस हो रहा है और सरकार को इस पर काम जरूर, ये सरकार का सोच है। जो मेरे कास्ट से नहीं, इनको अमरजीत को नहीं सपोर्ट करेंगे। तो खेल को कास्ट में रख करके क्यों देखा जा रहा है? नहीं देखना चाहिए। वही तो बिहार में मेरे चल रहा है, जो आज बिहार में मेडल नहीं आ रहा है। मेरे बिहार में भी ओलंपिक मेडल आता, सरकार यहाँ सपोर्ट करते हैं तो मेडल आएगा बिहार में, एशियन में आता। लेकिन हरियाणा दूसरे राज्य में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, झली लग जाता है मेडल का। हरियाणा में देखिए, मतलब पूरे भारत में के अंदर हरियाणा के मेडल सबसे ज्यादा ओलंपिक क्यों है? क्योंकि वहां के सरकार ध्यान दे रही है खिलाड़ी को, सप्ताह में जाते हैं। क्योंकि मैं वहां प्रैक्टिस कर चुका हूँ, हरियाणा में गुड़गांव में प्रैक्टिस करते थे, राजीव गांधी स्पोर्ट कम्प्लेक्स है, वहां प्रैक्टिस भी किए हैं। वहां के सरकार उस समय मनोहर लाल खट्टर जी थे। ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ सपोर्टिंग पावर की बात करें, खिलाड़ी को कितना सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ सपोर्ट मिलता है। और हर एक सप्ताह जाते हैं कि बात करने के लिए तुम लोगों का क्या टैलेंट है, वो देखते हैं टैलेंट को। ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। मतलब आपको साफ तौर पर देखिए, आज देखिए अपने बिहार में जो खेल मंत्री जी हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। और बिहार में खास करके खेल हैं, खेल से जुड़ा हुआ है, उनको मंत्री बनाना चाहिए। जैसे सरिया सिंह हो गए, वो हम लोगों के लिए सोचते, क्योंकि एक खिलाड़ी है, एशियन चैंपियन है, उनको मंत्री बनाया जाता। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खेल मंत्री ही इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते तो बाकी लोग क्या ही ध्यान देंगे? तो हम बस अंतिम आपसे यही सवाल करेंगे कि आप अपने जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब आप एक पर्सनली होकर के नहीं बताइए, आप अपने जैसे, आपने बोला कि 1000 युवा हैं जो इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको वो मुकाम नहीं हासिल हो पा रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हिम्मत है, जुनून है, तो क्या हर ऊंचाई को आप छू लीजिए। देखिए कहा गया है, नदी जैसे आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो वही है, नदी जैसे हमको आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। छोटी छोटी बातों पे मतलब गांव समाज में मतलब उठता रहता है कि ये फलनामा कुछ नहीं करेगा, मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं करेगा। ये सबसे ऊपर हट के उसको मेहनत करना पड़ेगा। हर एक युवा को हम बोलते हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अभी के युवा देख रहे हैं, जनरेशन खराब होते जा रहा है, नशा कर रहा है, तनी वो बच्चा 2-2, 5-5 साल का बच्चा वो सिगरेट पी रहा है। वो सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मतलब वो अपनी नशा से न दूर रहे, अपने मेहनत करे। जिस लाइन में वो पढ़ाई लाइन में, पढ़ाई में मेहनत करे, जो लाइन में वो मेहनत करे। युवा के यही संदेश देना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे अमरजीत जी की, और देखिए उनके साथ एक और दोस्त हैं उनके, जो उनके काफी करीबी हैं, और उनका जो हौसला है वो बढ़ाने के लिए उन्होंने उनके ऊपर एक गीत भी गाया है। तो हम चाहेंगे कि आप पहले सर 2 शब्द जरूर गुनगुना दें जो आपने इनके लिए गाना गाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम श्याम सिंघम सुंदर हुआ जी। भैया जी के लिए मैं गाना गाया हूँ। ऐसे गाना तो बहुत गाया हूँ, लेकिन एक गाना भी वायरल चल रहा है कि हमरा से नजर मिला ले रे, मिला ले रे, मिला ले रे, हमरा से नजर मिला ले रे, मिला ले रे, मिला ले रे, दम बताया के फरिया ले रे, दम बताया के फरिया ले रे, चैता के चीता से टकरा ले रे, चैता के चीता से टकरा ले रे, टकरा ले रे, टकरा ले रे, दम बताया के फरिया ले रे, दम बताया के फरिया ले रे। धन्यवाद अमरजीत जी। तो देखिए तमाम बातचीत हो रही थी और किस तरीके से अमरजीत जी ने बताया है कि मेहनत तो है लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की सरकार जो है वो सोई हुई है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बिहार सरकार लगातार युवाओं की बात करती है कि हमने युवाओं के लिए ये योजनाएं लाई हैं, स्पोर्ट्स को लेकर के लगातार ये योजनाएं शुरू की हैं, इस पर आखिर सरकार है कहाँ? और दूसरा ये भी वजह आता है, अमरजीत जैसे हजारों ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं खोज पाते हैं बिहार की भूमि पर, तो ये दूसरे
दूसरे जगह जाकर के मेहनत करना ज्यादा उचित समझते हैं। और जो पलायन की बात करते हैं लगातार सरकार, चुनाव से पहले लगातार पलायन की बात होती है, तमाम ऐसे चेहरे हैं, तमाम ऐसे नेताएं हैं जो पलायन की बात करते हैं, लेकिन असली मुद्दा जो है वो समझ नहीं पाते। युवाओं का मुद्दा अगर देखा जाए तो ऐसे हजारों अमरजीत हैं जो मेहनत तो करते हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लग रही। तो आखिर कमी कहां रह रही है, ये सोचना सरकार का काम जरूर है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।